अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर कोई शख्स सियासी स्टेज से काज़ी शहर या मुफ्ती शहर या शहर के ख़तीब मिल्लत को अकायद के ताल्लुक़ से सवाल करे या ये कहे कि उनके अकायद सही नहीं है या उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए, तो इस पर शहर के उलमाए कराम का ये काम बनता है कि वो इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाएँ। मालेगांव शहर मस्जिदों और मीनारों का शहर है और यहाँ पर मालेगांव शहर की आवाम उलमाए कराम की बातों को सुनती है और उनकी बातों को मानती है। और अगर शहर में ऐसी कोई बुराई जन्म लेती है, एक ऐसी बड़ी बुराई कि जिसका ताल्लुक़ शहर के अकायद से हो, यानी अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के अकायद के ताल्लुक़ से हाफिज़ अनीस अज़हर ने सवालात किए, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक ऐसी बड़ी बात है, एक ऐसा बड़ा इल्ज़ाम है जिस पर शहर के तमाम उलमाए कराम को आवाज़ उठाना चाहिए था, ताकि आइंदा कोई भी सियासी रहनुमा या कोई भी इंसान मालेगांव शहर के उलमाए कराम के ताल्लुक़ से उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे, कोई बड़ी बुराई जन्म ना ले सके। आज हमारे शहर में ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हाफिज़ अनीस अज़हर ने एक सियासी स्टेज से, इस्लाम पार्टी के इस स्टेज से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के अकायद पर सवाल किया है। ज़ाहिर है काम के ताल्लुक़ से सवाल करना सियासी तौर से बनता है, पर अकायद पर सवाल करना या ज़ातियात पर सवाल करना ये बिल्कुल भी सियासी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शहर का एक ऐसा समाजी मसला हो जाता है जिस पर शहर के हर इंसान को बोलना चाहिए, और ख़ास तौर से शहर के उलमाए कराम। मैं ख़ास तौर से नाम लेकर के कहना चाहूँगा कि इस ताल्लुक़ से मौलाना उमरैन साहब को ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक गैर सियासी आलिम दीन है और उनकी बातों को शहर रखता है। और ऐसे बड़े मसले पर, ऐसे बड़े फितने पर अगर वो खामोश रहते हैं या उनकी इस्लाह कमेटी खामोश रहती है, तो ये शहर के लिए तशवीशनाक बात है, क्योंकि उनकी ये खामोशी शहर के सियासी रहनुमाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी और उनको और हिम्मत देगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, शहर इतनी बड़ी बड़ी बातों पर भी खामोश रहता है, तो हम जो चाहे बोल सकते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि शहर वालों की जब शहरियत पर सवाल उठाया जा रहा हो या शहर वालों के ताल्लुक़ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों या जमीयत पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों, इस पर भी इस्लाह कमेटी को बोलना चाहिए था। पर कम से कम इतना बड़ा मसला कि एक मुफ्ती शहर के अकायद पर डायरेक्ट सवाल करना और उनके ताल्लुक़ से अलग अलग इल्ज़ाम लगाना और ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जिसको मुझको बोलने में भी शर्म आ रही है। ऐसे इल्ज़ामात को सुनने के बावजूद, इतना दिन होने के बावजूद, अगर मौलाना उमरैन या इस्लाह कमेटी या शहर के और जो बड़े जय्यद उलमाए कराम हैं, अगर वो खामोश रहते हैं, अगर वो इस बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, इस बारे में आगे नहीं आते हैं, तो जाहिर है ये शहर के लिए बहुत ही बड़े फितने का बाइस है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, के फितना जो है कत्ल से ज़्यादा संगीन है। और इस ताल्लुक़ से हमारे शहर के उलमाए कराम की खामोशी उससे भी ज़्यादा संगीन नताइज ला सकती है। इस ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि हर बड़े उलमाए कराम को अपने महल्ले में, अपने मसाजिद में इस ताल्लुक़ से बयानात वगैरह करने चाहिए। अगर आप मीडिया में नहीं आकर के बोल सकते हैं, आप अखबारात के ज़रिए नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम अपने बयानात वगैरह में इस ताल्लुक़ से बाकायदा नाम लेकर के कहिए, ताकि तमाम इन सियासी रहनुमाओं को जो इस ताल्लुक़ से हिम्मतें कर रहे हैं वो अभी के अभी ख़त्म हो जाए और आइंदा कोई बड़ा फितना जन्म ना ले सके, पैदा ना हो सके, वरना शहर का निज़ाम इससे ख़राब हो सकता है। आज अगर एक मुफ्ती के अकायद पर इल्ज़ाम लगाया है इन लोगों ने, हो सकता है सियासी स्टेज पर वो कुरान के ताल्लुक़ से इल्ज़ामात लगाएं, तो क्या तब भी आप लोग खामोश रहेंगे? क्या हो सकता है कि कल के वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करें, तो क्या आप तब भी खामोश रहेंगे? ये इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वहीं पर ख़त्म नहीं होता। ये एक पेड़ की तरह होता है कि जो बीज बो दिया गया है, अब धीरे धीरे ये फितना और बढ़ेगा, शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिशें करेगा। और ज़रूरी है कि इस फितने को बढ़ने से पहले पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इसके ताल्लुक़ से उलमाए कराम को और हमारे समाजी लोगों को आगे आना चाहिए और इस ताल्लुक़ से बाकायदा बोलना चाहिए। हमारे मीडिया को इस ताल्लुक़ से बोलना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ जा करके दूसरों के राय ले लेना और वीडियो वगैरह बना करके डाल देना या अखबारात में डाल देना, ये काफ़ी नहीं है। शहर के मीडिया को चाहिए कि इस ताल्लुक़ से उन पर सवालात करे कि कैसे आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं। आज के लोगों को ना मीडिया का डर है, ना उलमाए कराम का डर है, और उसकी वजह यही है कि मीडिया या उलमाए कराम इस ताल्लुक़ से खामोश रह जाते हैं। इतने ज़्यादा खामोश रह जाते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये लोग उनके हाथों की कठपुतलियाँ बन गए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक़ से हर कोई आवाज़ उठाए, महल्ले के बड़े लोग, समाजी वर्कर, उलमाए कराम इस ताल्लुक़ से ज़रूर आवाज़ें उठाएं, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम किसी ऐसे आलिम दीन के अकायद पर सवाल उठाएं। इस ताल्लुक़ से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह के फितनों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। इस तरह की
الزام تراشیوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.